लवली किचन व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की फेमस डिश जो है दाल बाटी। तो आज हम बाटी बनाएंगे कढ़ाई में। तो पहले हम बना लेते हैं कुकर में दाल। तो उसके लिए मैंने उड़द की 1 कटोरी दाल और आधी कटोरी चने की दाल ले ली है। कटी हुई लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए प्याज और एक कटा हुआ टमाटर ले लिया है। तो इन सबको अच्छे से काट के मैंने रख लिया है। अब एक कुकर लिया है, उसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे पहले ही। तो हम दाल को मसाले वाली नहीं बना रहे, हम सीधा सारा सामान एक साथ डाल के ही इस दाल को बनाया जाता है। तो मैंने दोनों ही दाल को मिक्स करके वॉश करके रखा हुआ था। तो उन दोनों को डालने के बाद में मैंने कटी हुई लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को भी उसमें डाल दिया है। इन सबको दाल के साथ ही डालेंगे क्योंकि दाल के साथ साथ में ये सारे पक जाएंगे, इसलिए हमने सब कुछ डालने के बाद घर के ही मसाले डाल दिए हैं। नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, इन सबको डाल लेना है आपको। अब कुकर को हम बंद करके कुकर में कम से कम हम 4 से 5 सीटी लेंगे, तब तक दाल हमारी अच्छे से पक जाएगी। अब हम दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। उसमें मैंने हींग डाल के ऊपर से कवर कर दिया है ताकि जो हींग की खुशबू है वो अंदर अच्छे से मिल जाए। तो आप जब भी हींग डालते हैं तो उसको ज़रूर ऐसे करें ताकि हींग की खुशबू बहुत अच्छे से आती है। अब मैंने राई और जीरे का उसमें तड़का लगा दिया है। तो उसको राई और जीरे को अच्छे से चटकने के बाद में हम वो जो दाल है जो हमने पहले ही अच्छे से बना ली है उसको हम इसमें ऊपर से डाल देंगे और उसको 1 मिनट के लिए अच्छे से कवर कर देंगे। तो दाल हमारी पहले ही पक चुकी थी, लेकिन दाल की ग्रेवी को अच्छा पकाने के लिए मैंने उसको 1 मिनट के लिए ढक के पका लिया है। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो हरा धनिया डालने से सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने उसको हरा धनिया को डाल के मिला के अच्छे से उसको रख दिया है। दाल के स्वाद को बढ़ाने के लिए मैंने कुटी हुई 8 से 10 काली मिर्च रखी थी, तो उसको भी आपको ऊपर से डाल लेना है। और ये हमारी दाल कंप्लीट हो गई। अब बाटी बनाने के लिए जो मैंने आटा लिया है उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी डाल दी है और उसमें अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल देना है। तब 2 चम्मच मैं सूजी डाल रही हूँ और 1 चम्मच डालूंगी मैं यहाँ पे बेसन, जिससे बाटी के अंदर जो आटा यहाँ बहुत बारीक है इस वजह से वो कच्चापन ना रहे, इसलिए मैं सूजी और बेसन का यूज़ कर रही हूँ ताकि बाटी हमारी अंदर से बहुत अच्छी बने। अब 2 चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ मोड़ के लिए। मोन डालने से बाटी हमारी अंदर से बहुत ही अच्छे से खुली खुली बनती है, इसलिए मोन डालना बाटी में कंपलसरी होता है। चाहे हम चूल्हे पे भी बनाएंगे तब भी मोन डाला जाता है। तो सारा सामान डालने के बाद में मैंने अच्छे से आटा लगा लिया। आटा आपको बहुत ज़्यादा नरम नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट ही लगाना है। उसके बाद मैंने राउंड शेप में थोड़े से बड़ी साइज़ में बॉल बना लिए हैं, जिसको बाटी बोला जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बाटी बना लेनी, बहुत बड़ी नहीं बनानी है वरना अंदर से कच्ची रह जाती है, इसलिए हमें छोटी ही बनानी है। तो ऐसे मैंने सारी बाटियों को बना के अच्छे से रेडी कर लिया है। तो अब हम रखेंगे कढ़ाई में ऑयल। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल को रख के थोड़ा सा गरम कर लिया है। तो अगर ऑयल हमारा गरम है तो बाटी जब हम डालेंगे तो वो चिपकेगी नहीं, इसलिए थोड़ा ऑयल रख के उसको गरम रखना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है वरना बाटी जल जाएगी। तो सारी बाटियों को ऐसे कढ़ाई में रखने के बाद मैंने कढ़ाई को ऊपर से कवर कर दिया है ताकि उसकी भाप से बाटियाँ अच्छे से पक जाए। तो बाटी को ढकने के बाद में 2 मिनट के लिए कम से कम उसको छोड़ देना है। उसके बाद वापस उसको हटाने के बाद हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि एक साइड कच्ची या एक साइड जल ना जाए। तो मैंने दोनों साइड में उसको हिलाते रहा है, जिस साइड में कच्चा लगता है आपको उस साइड में पलटते रहना है। तो गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है जिससे कि बाटी जले ना। अगर आप हाई पे रखेंगे तो बाटी ऊपर ऊपर से जल जाएगी और अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। तो आपको ऐसे लो फ्लेम पे रख के कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगेगा इन बाटियों को पकने में। तो आपको बीच बीच में उसको ढकना भी है, कवर करने उसकी से उसके जो भाप बनेगा उससे ही वो बाटियाँ अंदर तक पकेगी। और बीच बीच में हमें अच्छे से चेक करते रहना है कि क्या बाटियाँ अच्छे से पक रही है, नहीं ऐसा ना हो कि एक साइड से जल जाए। देखिए बाटियाँ बीच में फटने लगी है, जैसे ही बाटियाँ फटना शुरू हो जाती है तो बाटी बनकर रेडी हो जाती है। उसके बाद मैंने बाटी को निकाल के घी में डिप कर लिया है, क्योंकि राजस्थानी बाटी है तो बिना घी के कंप्लीट नहीं होती। तो देखिए राजस्थान की प्रॉपर थाली बन के रेडी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर